हेलो बच्चों। तो आज के इस क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना हाइड्रोकार्बन का थर्ड लेक्चर। ठीक है। तो अभी तक हम लोग अपना एल्केन का और एल्कीन के बारे में पढ़ चुके हैं, उनकी जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन था, उनका फिजिकल प्रॉपर्टी, उनका केमिकल प्रॉपर्टी। आज के क्लास में हम लोग अल्काइंस और अपना जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं उनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्काइंस के बारे में कि अल्काइंस क्या होते हैं। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड्स और कॉल्ड एज अल्काइंस। ठीक है। सो यहाँ पे दीज आर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स विथ जनरल फॉर्मूला क्या होता है CnH2n-2। तो इसमें आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा हाइड्रोकार्बन में। ठीक है। सो यहाँ पे जैसे इसका एग्जांपल हो गया, जैसे इथाइन हो गया। सो इथाइन में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। और अपना प्रोपाइन हो गया, प्रोपाइन में क्या होगा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये अपने कुछ एग्जांपल्स हो गए किसके, अल्काइंस के। ठीक है। सो अगला पॉइंट है कि अल्काइंस आल्सो एग्जिबिट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो यहाँ पे जो अल्काइंस होता है इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है। ठीक है। इसमें 2 पाई बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं अल्काइंस में। सो हमारा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं, बट लेस रिएक्टिव देन एल्किन्स। बट ध्यान रखना है कि जो आपके एल्कीन से ये कम रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा स्टेबल होता है, स्ट्रांग होता है कंपेयर टू एल्कीन। इसी वजह से अपना जो एल्कीन्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू अल्काइन से। ठीक है। सो बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ एक्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। ठीक है। सो इन अल्काइंस पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड इज डिटरमिन्ड बाय ओजोन। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं कि कंपाउंड में अपने हाइड्रोकार्बन में अगर हमको पता करना है कि एल्कीन का पोजीशन क्या है, तो उसको हम लोग ओजोनोलिसिस के थ्रू पता करते हैं। यहां पर ओजोनोलिसिस करते हैं हम लोग। ठीक है। सो ओजोनोलिसिस के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि जो अपना डबल बॉन्ड है वो कौन से, ट्रिपल बॉन्ड है वो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन में। ठीक है। ओके। तो आगे बढ़ते हैं। अगला बोल रहा है अल्काइंस में, बोल रहा है कि कंटेन, जैसे ये अपना क्या हो गया इथाइन हो गया, कंटेन 3 सिग्मा बॉन्ड एंड 2 पाई बॉन्ड एंड बॉन्ड लेंथ जो होता है इसका 120 पिकोमीटर होता है। तो अगर हम लोग अपना सिंपलेस्ट एल्काइन की बात करें तो इथाइन होता है। सो इथाइन में यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड होगा, एक ये, एक इधर और एक इधर। तो इसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। ठीक है। और ये दोनों कार्बन क्या है, sp है, ये भी कार्बन क्या होगा sp हाइब्रिडाइज्ड है। सो यहां पर अपना बॉन्ड एंगल कितना होता है, यहां पर बॉन्ड एंगल तो हम लोग देख सकते हैं कि कार्बन यहां पर इसका जो बॉन्ड एंगल होगा कार्बन हाइड्रोजन कार्बन कार्बन का कितना होगा 120 डिग्री, और बॉन्ड लेंथ कितना होता है 120 पिकोमीटर। ठीक है। सॉरी यहां पर 180 होगा, कितना होगा 180 होगा, क्योंकि लीनियर होगा, ये जो इसका मॉलिक्यूल का शेप होगा लीनियर होगा। ठीक है। सो यहाँ पे दूसरा बोल रहा है कि एसिटिलीन, यहाँ पे ये जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है अपना 180 डिग्री होता है। ओके। सो अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस के, जो अल्काइंस का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, कुछ प्रिपरेशन देखते हैं। सो जब हम लोग फ्रॉम, पहला है फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड से। तो जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट के हीट करते हैं तो ये अपना कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 गैस में टूट जाता है। फिर वहीं पर जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है वो कार्बन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, कैल्शियम कार्बाइड बनाता है। और कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन कराते हैं जो हम लोग वाटर के साथ, तो ये अपना इथाइन का फॉर्मेशन करता है, एसिटिलीन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। ये अपना क्या है इथाइन। ठीक। तो यहां से हम लोग अल्काइन के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा है फ्रॉम विस्नल डाइहैलाइड। तो विस्नल डाइहैलाइड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्मेशन कर सकते हैं अल्काइन का। ठीक है। तो अगर हम लोग क्या कराएं, इलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कराएं, दोनों हाइड्रोजन एटम का, दोनों हाइड्रोजन एटम को क्या करें, इलिमिनेट करें। सो पहला वाला यहाँ पे इलिमिनेट करेंगे, सो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा इस तरीके से, पहला डबल बॉन्ड। ठीक है। 1 सिग्मा बॉन्ड, 1 पाई बॉन्ड। फिर उसके बाद हम लोग सोडियम NaNH2 के साथ रिएक्शन कराएंगे, तो यहां से दूसरा वाला भी ब्रोमीन निकल जाएगा और ये आपका क्या बन जाएगा एल्काइन। यहाँ पे क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या होगा अपना ट्रिपल बॉन्ड होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है।
यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से हम लोग फ्रॉम विशनल डाइहैलाइड से भी फ्रॉम विशनल डाइहैलाइड से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना अल्काइन के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम द टेट्राहैलाइड, सो फ्रॉम टेट्राहैलाइड से भी बना सकते हैं। सो जैसे कि Br2CH और यहाँ पे क्या है CH Br2 है, तो यहाँ पे 4 ब्रोमीन के एटम है, तो ये अपना टेट्राहैलाइड हो गया। इसका रिएक्शन करेंगे जब जिंक के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ मेथेनॉल और हीट करते हैं, तो यहाँ से अपना इथाइन का फॉर्मेशन होता है। ये क्या है, अपना इथाइन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इथाइन का फॉर्मेशन होता है और जिंक Br2 ऐसे साइड प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइंस, एल्काइंस के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। सो द रस्ट टू द रेस्ट ऑफ, यहां पे क्या हो जाएगा, द रेस्ट, यहां पे क्या हो जाएगा, द रेस्ट टू मेंबर ऑफ मेंबर्स आर गैसेस। तो स्टार्टिंग के जो 2 मेंबर होते हैं, जिसमें वो अपने क्या होते हैं, जो अल्काइन के रेस्ट स्टार्टिंग के 2 मेंबर होते हैं वो गैसेस में होते हैं। एंड नेक्स्ट 8 मेंबर्स जो होते हैं, कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 12 तक के जो होते हैं आर लिक्विड इन नेचर एंड हायर मेंबर्स आर सॉलिड इन नेचर। और उससे हायर वाले जो होते हैं वो अपने सॉलिड में एग्जिस्ट करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है कि दे आर ऑल कलरलेस एंड ऑर्डरलेस कंपाउंड। तो जितने भी अल्काइंस के कंपाउंड होते हैं वो कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं। ठीक है, विथ एक्सेप्शन ऑफ एसिटिलीन, एसिटिलीन को छोड़कर, विच हैज द स्लाइटली गार्लिक ऑर्डर। तो जो अपना एसिटिलीन होता है उसका ऑर्डर होता है गार्लिक की तरह, इसका स्मेल होता है। ठीक है, ध्यान रखना है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ PS3 एंड H2S एज ए इम्प्यूरिटीज, क्योंकि इसमें PS3 और H2S का इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, तीसरा है कि अल्काइंस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। तो अल्काइंस के जो कंपाउंड होते हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिजॉल्व होते हैं। तो पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जैसे कि ईथर हो गया, जैसे कि अपना कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, बेंजीन हो गया, तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये डिजॉल्व होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, इनकी जो डेंसिटी होती है वो इंक्रीज करते हैं इनके मोलर मास बढ़ने के, क्योंकि जो अपना बॉइलिंग पॉइंट होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, मोलर मास के। तो अगर मोलर मास बढ़ेगा, अगर मोलर मास बढ़ेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। ठीक है, सो यहां पे अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। तो ध्यान रखना है कि जो अल्काइंस होते हैं सो इलेक्ट्रोफिलिक एज वेल एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन बिकॉज प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, इसमें पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है अपना। सो पहला है एसिडिक नेचर ऑफ, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइंस। सो यहाँ पे ये जो कार्बन है ये sp कार्बन है और इससे लगा जो हाइड्रोजन होगा ये क्या होगा, अपना एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि यहाँ पे sp कार्बन है। सो यस करेक्टर काफी ज्यादा क्या है, यहाँ पे जो यस करेक्टर होगा काफी ज्यादा होगा, जिसकी वजह से नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबल होगा। सो ये दोनों काफी ज्यादा एसिडिक है। सो यहाँ से जब हम लोग सोडियम के साथ इसका रिएक्शन कराएंगे तो ये आपका बना लेगा मोनोसोडियम एसिटाइड। ठीक है, यहाँ से एक एसिडिक हाइड्रोजन को हटाना है और सोडियम को लगा देना है, तो और एक हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज हो जाएगा। फिर जब दूसरे मोल ऑफ सोडियम से रिएक्शन कराएंगे तो दूसरा वाला जो हाइड्रोजन है ये भी क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा यहाँ पे, और ये अपना डाई सोडियम एसिटाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से हाफ मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं NaNH2 के साथ तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है, यहाँ से जो एसिडिक हाइड्रोजन होता है इसको रिप्लेस कर देंगे सोडियम से और यहाँ पे अमोनिया गैस रिलीज होगा और सोडियम प्रोपिनाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, सो ये आपके क्या हो गए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। ठीक है, तो ये रिएक्शन होने का रीजन क्या है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। एसिडिक हाइड्रोजन को सोडियम क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। ओके, सो अगला केमिकल प्रॉपर्टीज अल्काइन का कि दीज रिएक्शंस आर नॉट शोन इन
एल्कीन्स, एल्केन्स एंड नॉन टर्मिनल अल्काइंस। तो ध्यान रखना है कि ये जो अपने रिएक्शंस होते हैं ये एल्कीन्स और एल्काइंस में नहीं दिखाई देते, ठीक है, और जो नॉन टर्मिनल अल्काइंस होते हैं उसमें, तो टर्मिनल अल्काइंस होना जरूरी है, क्योंकि टर्मिनल अल्काइंस होगा तभी वहां पर एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा और वो रिएक्शंस दिखाएंगे। तो एल्कीन्स हो गया, एल्केन्स हो गया, और नॉन टर्मिनल अल्काइंस नहीं दिखाते रिएक्शन। हेंस यूज्ड फॉर द डिस्टिंक्शन बिटवीन द एल्केन्स, एल्कीन एंड अल्काइंस। तो ये रिएक्शन का हम लोग यूज करते हैं ये पता करने में कि जो अपना कंपाउंड है उसमें एल्कीन है कि एल्केन है कि अल्काइन है, क्योंकि एल्कीन, एल्केन और एल्कीन ये रिएक्शन नहीं देंगे, और एल्काइन में भी केवल वही ये रिएक्शन देगा जिसमें टर्मिनल पे अल्काइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे कि अपना अगर बीच में अल्काइन प्रेजेंट हो, जैसे कि एग्जांपल में, जैसे यहां पर क्या है, बीच में अल्काइन प्रेजेंट है, सो यहां पर आपको यहां पर ये रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यहां, क्योंकि यहां पे एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होगा। सो यहां पे लिखा हुआ है कि एसिटिलिक हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर ड्यू टू द 50% ऑफ कैरेक्टर इन sp हाइब्रिडाइज्ड। तो रीजन क्या होता है, क्योंकि यहां पर जो एसिटिलीन होता है, यहां पे जो इनसे जुड़ा हाइड्रोजन होता है काफी एसिडिक होता है, क्योंकि ये कार्बन क्या है, sp है, 50% यस कैरेक्टर है, ठीक है, जिसके वजह से क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा। अगला प्रॉपर्टी है कि एसिड, यहाँ पे एसिडिटी ऑफ एल्किन्स इज लेसर देन वाटर। तो जो एसिडिटी होता है एल्किन्स का, अल्काइंस का वाटर से कम होता है। तो यहाँ पे एसिडिक बिहेवियर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो एसिडिक होगा कौन सा हो जाएगा अपना, एल्काइंस होगा, फिर उसके बाद एल्कीन होगा, और सबसे कम कौन सा होगा, एल्केन का कंपाउंड। क्यों, क्योंकि यहाँ पे sp है, जो कि काफी ज्यादा, यहाँ पे कार्बन कौन सा, sp2 है, यहाँ पे sp है, और यहाँ पर sp3 होगा। सो सबसे ज्यादा एस कैरेक्टर यहाँ पे होगा, ठीक है, और फिर उसके बाद sp2 में, और सबसे कम होगा sp3 में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसमें होगा, सबसे कम इसमें होगा, और इंटरमीडिएट में ये वाला होगा, ओके। और इसमें बात करें इन तीनों में, तो सबसे ज्यादा होगा ये वाला कंपाउंड अपना एसिडिक, क्योंकि यहाँ पर 2 एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, उसके बाद यहाँ पर केवल एक होगा, और यहाँ पर ये सबसे कम एसिडिक होगा। उसका नेचर, उसका रीजन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका टर्मिनल पे अल्काइन प्रेजेंट नहीं है। टर्मिनल पे आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तभी उसमें एसिडिक नेचर देखने को मिलेगा, ओके। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑन अल्काइंस। तो एल्काइन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये अपना एल्काइन हो गया, इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग HZ के साथ। तो यहाँ पे जो H+ होगा इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, सो ये अटैक करेगा यहाँ पे, और ये आपका विनाइल केटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि विनाइलिक पोजीशन पे केटायन है तो विनाइलिक केटायन। फिर उसके बाद न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करके ये अपना कंपाउंड बना लेगा एल्कीन, तो एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक केटायन। तो ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा वो डिपेंड करेगा कि स्टेबिलिटी ऑफ विनाइलिक केटायन। तो जितना ज्यादा विनाइलिक केटायन स्टेबल होगा उतना ही ज्यादा एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, उतना फेवरेबल होगा, आगे जाएगा रिएक्शन। सो एडिशन ऑन द अनसिमेट्रिकल एल्काइंस टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकोव रूल। तो वहीं पर टर्मिनल एल्काइंस पे क्या होगा, वहीं पर अनसिमेट्रिकल एल्काइंस में क्या होगा, जो एडिशन होगा, ठीक है, यहाँ पे जो एडिशन होगा HZ का वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा। तो मार्कोनिकोव रूल क्या बोलता है कि नेगेटिव पार्ट को वहां पे अटैच करना है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अगला एडिशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ये अल्काइन में हमको एडिशन करना है डाई हाइड्रोजन का इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम या तो निकल कैटलिस्ट ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ना है और हाइड्रोजन को जोड़ देंगे तो प्रोपीन में कन्वर्ट हो जाएगा, डी हाइड्रोजनेशन कर देंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोपीन में, डबल बॉन्ड में। फिर से अगर यहाँ पे एक्सेस में H2 हाइड्रोजन रहेगा तो फिर से इसको तोड़ना है, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ये प्रोपेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है। उसी प्रकार एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम का एडिशन कर सकते हैं हम लोग एल्कीन में, ओके। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये अपना इथाइन हो गया, इसका रिएक्शन कराएंगे Cl2 के साथ, तो ये बना लेगा 1,2 डाइक्लोरोप्रोपीन, तो विस्नल डाइक्लोराइड का फॉर्मेशन कर लेगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट 1 मोल ऑफ अगर Cl2 ऐड करेंगे तो ये दूसरा वाला भी बॉन्ड टूटेगा, एक क्लोरीन यहाँ पे, एक क्लोरीन यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है। सो इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये अपना बन जाएगा फाइनल प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये वाला स्टेप नहीं रहेगा, ठीक है, ये इतना नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा अपना प्रोडक्ट, और यहाँ पे अगर हम लोग फिर से इसमें से HCl निकाल दे तो ये आपका प्रोडक्ट बन के आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट्रोसोल 1,2,3 ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, सो अगला है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट, ठीक है। तो HCl HBr HI का एडिशन कैसे करना है उसको देखते हैं। तो अगर अल्काइन के साथ रिएक्शन कराएं हम लोग किसका, HBr का, तो यहां पर मार्कोनिकोव एडिशन होगा। तो जो निगेटिव पार्ट होगा उसको कहां पे हम लोग जोड़ेंगे, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लेस नंबर पे ब्रोमीन को जोड़ देंगे और यहाँ पे हाइड्रोजन को, तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ देंगे, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा अपना एल्कीन। फिर उसके बाद HBr को जोड़ना है, तो एक यहाँ पे ब्रोमीन और एक यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव एडिशन, तो यहाँ पे मार एडिशन होगा, मार्कोनिकोव एडिशन होगा। ओके, नेक्स्ट है एडिशन ऑफ वाटर। तो सेम उसी तरीके से एडिशन करना है प्रोपाइन पे वाटर का। यहाँ पे वाटर में H+ होता है और OH- प्रेजेंट होगा, तो जो निगेटिव पार्ट होगा इस वाले कार्बन पे जोड़ देंगे यहाँ पे, तो ये अपना प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये अपना क्या होगा, ये इनॉल है, तो यहाँ पे टाटोमेरिज्म होगा, ये अपना इनॉल्व है और ये टाटोमेरिज्म यहाँ पे देखने को मिलेगा, टाटोमेरिज्म, तो ये इनॉल से कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि कीटो जो होता है इनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा प्रोपेनॉल में, ठीक। तो ये फाइनल प्रोडक्ट बन जाएगा अपना। ओके, अगला है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। तो अगर हम लोग क्या करते हैं, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या करते हैं, हम लोग 3 मोल लेते हैं इथाइन का, इसमें क्या करते हैं, ये 3 मोल ऑफ इथाइन लेते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं 3 मोल लेते हैं, 3 मोल ऑफ इथाइन लेते हैं, और इसको हम लोग रेट हॉट आयरन ट्यूब में रिएक्शन कराते हैं। रेट हॉट आयरन ट्यूब लेते हैं, उसमें वेरी हाई टेम्परेचर पे जब रिएक्शन कराते हैं तो ये आपके जो इथाइन होते हैं ये एक दूसरे के साथ रीअरेंजमेंट करके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके से, जैसे ये अपना हो गया, ये अपना इथाइन हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, ये बॉन्ड टूटेगा इधर तो ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इस पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर टूटेगा इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये इस पे अटैक करेगा। तो इस तरीके से ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जो प्रोडक्ट बनता है ये वेरी हाई टेम्परेचर पे रेड हॉट आयरन ट्यूब में बनता है। सो रिएक्शन विथ AsCl3 आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड के साथ कराते हैं। तो अगर हम लोग अल्काइन का रिएक्शन कराते हैं इसके साथ, सो यहाँ पे अपना एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में, तो ये आपका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका एक पॉइजनस गैस होता है, इसको ध्यान रखना है। अगला ऑक्सीडेशन कराते हैं, एल्काइंस का ऑक्सीडेशन कराएंगे अपना अल्कलाइन KMnO4 के साथ, बेसिक KMnO4 के साथ। तो ये आपका जो आपका अल्काइन होगा ये ऑक्सीडाइज हो जाता है किसमें, ऑक्जेलिक एसिड में। तो यहाँ पर ये दोनों कार्बन ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, ऑक्जेलिक एसिड में, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली KMnO4, ठीक है। और वहीं पर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं 3 ऑक्सीजन के साथ एसिडिक में, बोले तो एसिडिक KMnO4 के प्रेजेंस में, तो ये इसको क्या करता है, फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर सकता है। और वहीं पे अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं K2Cr2O7 के साथ, तो ये भी अपना एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये इथाइन को क्या करता है, एसिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है CH3COOH में। तो डिफरेंट कंडीशन पे अल्कलाइन में ऑक्जेलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, और वहीं पर एसिडिक KMnO4 में फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। वहीं पे स्ट्रॉन्ग एसिड K2Cr2O7 के प्रेजेंस में ये आपका एसिटिक एसिड में ऑक्सीडाइज होगा। तो ये डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज ध्यान रखना है। ओके, सो अगला बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस में। अगला है ओजोनोलिसिस। तो ओजोनोलिसिस का एक तो यूज करते हैं हम लोग ये पता करने में कि जो अपना अल्काइंस है, जो अपना एल्काइन का कंपाउंड है उसमें ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे प्रेजेंट है। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, पता लगाते हैं अपना किसका, पोजीशन ऑफ अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड का। तो जब हम लोग अल्काइन का रिएक्शन कराते हैं, ये अपना इथाइन है, ये अपना क्या है,
इथाइन है, ठीक। तो इथाइन का रिएक्शन कराते हैं, ओजोनोलिसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 एंड ZnH2 के साथ, तो ग्लायोक्सल बनता है, ठीक है। और ये आपका, ठीक है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होकर कन्वर्ट हो जाता है फॉर्मिक एसिड में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। हायर अल्काइंस गिव्स डाइकीटोन विच आर फर्दर ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो अपने हायर अल्काइंस होते हैं वो डाइकीटोन्स में कन्वर्ट होते हैं, जो कि फर्दर वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं किसमें, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, यहां पे इस तरीके से ये बॉन्ड रहेगा, ओके। सो लीनियर पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं अब। लीनियर पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जब हम लोग क्या करते हैं, एसिटिलीन का रिएक्शन कराते हैं Cu2Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अमोनियम क्लोराइड, तो ये आपका इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ओके, ठीक है। और फिर उसके बाद जब फिर से फर्दर एसिटिलीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इथाइन के साथ, तो ये आपका डाइविनाइल एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन का रिएक्शन लिखा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट है कि ये कैसे बनता है और इसका केमिकल रिएक्शन क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एसिटिलीन एंड व्हाट इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिलीन। तो एसिटिलीन बनाने के यहाँ पे तरीके दिए गए हैं। पहला है CaCl3 का रिएक्शन करा दीजिए, क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन करवा दीजिए सिल्वर के साथ, तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैल्शियम कार्बाइड का रिएक्शन करा दीजिए वाटर के साथ, तो आपका एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहीं पे विस्नल डाइब्रोमाइड का रिएक्शन करा दीजिए बेस के साथ QH के साथ, तो एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। वहीं पे टेट्रा हाइलाइड का रिएक्शन करा दीजिए, तो अपना जिंक के प्रेजेंस में हीट करने पर एसिटिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अभी पीछे देखें, 2 मोल ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसको बर्थलोट सिंथेसिस बोलते हैं, इसमें हम लोग एसिटिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और ये आपका सॉल्ट का रिएक्शन कोलबे सिंथेसिस करके हम लोग कोलबे इलेक्ट्रोलिसिस कोलबे सिंथेसिस करके हम लोग एसिटिलीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और वहीं पर जब हम लोग एसिटिलीन का कंबशन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ से CO2 और वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। वहीं पर एसिटिलीन का रिएक्शन कराते हैं जब हम लोग इसके साथ, जब एसिटिलीन का रिएक्शन कराते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड और AgNO3 के साथ, तो ये आपका इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ये आपका हाइड्रोजन एसिडिक होता है, तो दोनों हाइड्रोजन को हटाना है, सिल्वर लगा देना है, ठीक है, सॉल्ट बन जाएगा। और वहीं पर जब इसका ओजोनोलिसिस करते हैं तो ये ग्लाइकोजल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। और जब निकिल के साथ इसका डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराते हैं अल्काइन का, तो यहाँ पे दोनों बॉन्ड को तोड़ना है, एक हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे, यहाँ पे नीचे वाले बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर, तो यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा CH3 में, इथेन में। और एसिटिलीन का रिएक्शन कराएंगे जब Br2 के साथ, तो यहाँ पे अपना इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक, अपना टेट्रा ब्रोमो हाइलाइड में, ब्रोमो एल्केन में, टेट्रा ब्रोमो एल्केन में। और वहीं पर HCN के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपना ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और जब हम लोग मरकरी सॉल्ट के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो आपका ये वाला कंपाउंड बन जाता है, ठीक। तो इस तरीके से ध्यान रखना है, ये आपका एसिटिलीन के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो गया और ये उनके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, ओके। सो नेक्स्ट है बेंजीन, ठीक है। अगला है हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं, ये अपना बेंजीन यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे क्या होगा अपना, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेंजीन के बारे में, एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, ठीक। तो बेंजीन के बारे में बात करते हैं। तो बेंजीन क्या होता है, आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। यहाँ पे जो बेंजीन होता है आपका क्या होता है, एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है, एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। सो द पेरेंट मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन। तो जो बेंजीन होता है वो क्या होता है, पेरेंट मेंबर होता है किसके, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के। कि मोस्ट ऑफ द जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं, बेंजीन से ही डिराइव होते हैं। तो ये पेरेंट मेंबर होता है बेंजीन, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। इट हैज हेक्सागोनल रिंग, तो बेंजीन के पास हेक्सागोनल रिंग होता है या 6 कार्बन एटम विथ 3 डबल बॉन्ड, और जिसमें 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेंजीन में।
एट अल्टरनेट पोजीशन पे, एक बार डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड। इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड एंड स्ट्रक्चर में बी रिप्रेजेंटेड एज गिवन। और जो आपका बेंजीन रिंग होता है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है। यहाँ पे कंटिन्यू डबल बॉन्ड का क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का रोटेशन होता रहता है, यहाँ पे कंजुगेशन में रहता है। ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये कंजुगेटेड सिस्टम में रहते हैं, ठीक है। लगातार डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन्स का होता रहता है। सो यहाँ पे ये जो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर होगा, डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना होगा, 1.5 होगा, ठीक है। तो ना ही प्योर सिंगल बॉन्ड है ना ही प्योर डबल बॉन्ड है, ये प्योर डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का इंटरमीडिएट स्टेट होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो अपने पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिजोनेंस करते रहते हैं रिंग के अंदर, इस तरीके से रिजोनेंस के अंदर डीलोकलाइज होते रहते हैं, कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन होता रहता है इनसाइड द रिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। सो इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है, तो इसको हम लोग एज ए रिंग की तरह दिखाते हैं। ये रिंग क्या रिप्रेजेंट करता है कि पाई इलेक्ट्रॉन इनसाइड द रिंग इज डीलोकलाइजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है, फ्रॉम वन एटम टू वन अदर एटम। तो इस तरीके से रिंग के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हम लोग रिंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तीनों स्ट्रक्चर किसके हैं, बेंजीन के, ओके। और ये जो बॉन्ड लेंथ होता है 6 के 6 बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये 6 के 6 बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेंजीन के, ठीक। तो अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, तो कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं इसकी बात करते हैं, ओके। तो साइक्लिक, पहला है कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन, ठीक है। सो साइक्लिक, एक तो हम लोग पॉलीमराइजेशन इथाइन का पॉलीमराइजेशन करके अभी हम लोग पीछे ही देखे थे कि हम लोग क्या करते हैं, 3 मोल लेते हैं, 3 मोल लेते हैं अपना इथाइन, ठीक, और आयरन रेड हॉट ट्यूब में इसका रिएक्शन कराते हैं वेट वेरी हाई टेम्परेचर पे, ऐसे लिख सकते हैं लगभग नियरली 800 केल्विन टेम्परेचर पे। तो ये कन्वर्ट हो जाता है अपना बेंजीन में। ये तीनों एल्कीन जो होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ रीअरेंजमेंट करके, अल्काइन होते हैं, रीअरेंजमेंट करके बेंजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। तो एरोमेटिक एसिड का हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन करके भी बेंजीन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसे यहां पर ये अपना क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, तो इसका अगर हम लोग क्या करते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन करना, ये अपना कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो इसका हम लोग डी कार्बोक्सिलेशन करने के लिए बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ NaO, ठीक है। सोडा लाइम लेते हैं और इसको हीट करते हैं, तो यहां से ये अपना बाहर निकल जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा और बेंजीन रिंग हमको मिल जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से फिनॉल का जब हम लोग रिएक्शन करते हैं किसके साथ, जिंक के साथ, और इसको हीट करते हैं, तो यहां से भी ये आपका जो फिनॉल होता है ये बेंजीन में रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो ये भी एक तरीका है बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन करने का, यहां से भी बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अगला हम लोग बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन का। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। तो क्या बोल रहा है कि जो अपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन ही केवल प्रेजेंट है, तो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ही ज्यादा नहीं है, तो जिसकी वजह से ये पोलर ना होकर नॉन पोलर में होते हैं। एंड आर यूजली कलरलेस लिक्विड, और जो एरोमेटिक के कंपाउंड होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये अपने कलरलेस लिक्विड होते हैं और सॉलिड विथ ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरोमा। तो इनका कुछ एरोमा काफी खुशबूदार स्मेल होता है, जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, तो इनके एरोमेटिक कंपाउंड से ही इनका जो काफी खुशबूदार स्मेल होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स का, उसी के बेसिस पर ही हम लोग इसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि एरोमा का मतलब होता है खुशबूदार स्मेल, ठीक है। तो एरोमा की वजह से इनका नाम क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड्स होता है, ठीक है, जो बेंजीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स आर इमिसिबल विथ वाटर। तो एरोमेटिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो वाटर में क्या होता है, इमिसिबल होते हैं, क्योंकि
जो अपना एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो नॉन पोलर नेचर के हैं और वाटर क्या होता है, पोलर नेचर का। सो इस वजह से ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, इमिसिबल होते हैं, ठीक। बट रेडियली मिसिबल विथ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। बट जो अपने ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, जैसे अपना क्लोरोफॉर्म हो गया, CCl4 हो गया, सो इन सब कंपाउंड में क्या होते हैं, इन सब सॉल्वेंट में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक डिजॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, पोलर डिजॉल्व इन पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। सो तो ये जो अपने ऑर्गेनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। सो एरोमेटिक कंपाउंड्स बर्न विथ सूटी फ्लेम्स। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सूटी फ्लेम्स के साथ बर्न करते हैं। जब आप इसको जलाएंगे तो काला काला धुआं निकलेगा, ठीक है। ये पहचान होता है कि कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, ठीक है। लैब में भी आप लोग टेस्ट करते होंगे, ऑर्गेनिक के लैब में, कि कंपाउंड मिलता है, उसको टेस्ट करना होता है कि गिवन कंपाउंड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन है। तो अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन रहेगा तो उसमें सूटी फ्लेम, काफी ज्यादा धुआं देखने को मिलेगा काला कलर का, ठीक है, जिससे कंफर्म होता है कि गिवन कंपाउंड एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ओके, तो अगला बात करते हैं हम लोग अब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ है बेंजीन। सो बेंजीन, पहला पॉइंट है कि बेंजीन गिव्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो बेंजीन होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, ठीक है, लेकिन बहुत ही कम देता है, रिएक्टिविटी बहुत ही स्लो होता है, बट दे सकता है। हजार्डस, बहुत ही हार्ड कंडीशन हो तो वहां पर ये दे सकता है, ठीक है, ड्रेस्टिक कंडीशन में। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल एविडेंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन्वॉल्व द फॉलोइंग 3 स्टेप। तो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस से पता चला है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है वो 3 स्टेप में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है, ओके। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट। तो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म होता है, दूसरे स्टेप में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। रिमूवल ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ठीक है। तो 3 स्टेप में होता है। सो यहाँ पे उन तीनों स्टेप में ही ये कराया गया है। पहला है नाइट्रेशन, पहला मेथड है नाइट्रेशन। सो नाइट्रेशन क्या होता है, यहाँ पे हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं जब कॉन्सनट्रेटेड HNO3 के साथ और कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो यहाँ पर नाइट्रेशन होता है। और अपना नाइट्रो NO2 प्लस क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल होता है, इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है बेंजीन पे, और नाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है, ठीक। वहीं पे हेलोजिनेशन में क्या करते हैं हम लोग, जो अपना बेंजीन रिंग का रिएक्शन कराते हैं Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3, ठीक है। सो यहां पर अपना क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। सो सबसे पहले क्या होता है कि जो अपना AlCl3 होता है, AlCl3 होता है, वो Cl2 के साथ रिएक्शन करता है और यहां से अपना क्या बनाता है, देखो यहाँ पे AlCl4 होगा, AlCl3 रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ तो क्या बनाता है, एक तो इलेक्ट्रोफाइल बनाता है Cl प्लस और दूसरा बनाता है AlCl4 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है Cl प्लस, इसका सब्स्टिट्यूशन होता है किस पे, बेंजीन रिंग पर, ठीक है। या इसको ऐसे दिखा सकते हैं कि बेंजीन रिंग पे अटैक करता है इलेक्ट्रोफाइल पे और ये अपना क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। तो इसको बोलते हैं हेलोजिनेशन, ओके, ठीक है। सो अगला हम लोग, अच्छा यहाँ पे अगर हम लोग इसको ओपन करें तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक। और H2SO4 का जो एक हाइड्रोजन रहता है इसको प्रोटोनेट करेगा और यहाँ से वाटर निकल जाएगा और यहाँ पे नाइट्रो इलेक्ट्रोफाइल मिल जाएगा, ठीक है। सो इसको इस तरीके से ध्यान रखना है, ओके। तो क्या नेक्स्ट है, सल्फो
सल्फोनेशन। तो सल्फोनेशन में हम लोग क्या करते हैं, बेंजीन रिंग लेते हैं और यहाँ पर अपना H2SO4 है। सो यहाँ पे फ्यूमिक सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होगा, इसका रिएक्शन कराएंगे जब बेंजीन के साथ, इसको हीट करेंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, SO3+, ठीक है। यहाँ पे जो प्लस रहता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है, वो सल्फर के ऊपर रहता है और इसका अटैक होता है बेंजीन रिंग के ऊपर। तो इस तरीके से बेंजीन सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। ओके, नेक्स्ट है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन में हम लोग क्या लेते हैं, बेंजीन लेते हैं और अल्काइल हैलाइड लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो जो AlCl3 होता है वो इसके साथ रिएक्शन करता है अल्काइल क्लोराइड के साथ और इलेक्ट्रोफाइल मिलता है अपना मिथाइल, ठीक, इलेक्ट्रोफाइल मिलता है मिथाइल और ये अटैक करता है बेंजीन पे कुछ इस तरीके से। सबसे पहले क्या होता है कि जो अपना मिथाइल क्लोराइड रहता है ये रिएक्ट करेगा AlCl3 के साथ और यहाँ से बनेगा अपना CH3+ और AlCl4-। तो यहाँ पे CH3+ बन जाएगा अपना इलेक्ट्रोफाइल। तो इस इलेक्ट्रोफाइल का यहाँ पे अटैक करेगा बेंजीन इसके ऊपर और टोलुइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इस कंपाउंड का नाम क्या होता है, टोलुइन, ठीक है। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बोल रहा है कि व्हेन फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन इज कैरिड आउट विदाउट CH3Cl द प्रोडक्ट ऑब्टेन इज, व्हेन फ्रीडल क्राफ्ट जो कैरिड आउट होता है विथ इसके साथ, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, टोलुइन मिलता है C6H5CH3। इन केस ऑफ अल्काइलेशन इज कैरिड आउट विथ हायर अल्काइल हैलाइड्स, जैसे N प्रोपाइल क्लोराइड हो गया, तो अगर N प्रोपाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो इलेक्ट्रोफाइल क्या बन जाएगा अपना CH3CH2CH2+, which is the primary carbocation rearrange to form the more stable secondary carbocation। अब यहां पर जो हमारा कार्बोकेटायन बनता है CH2CH2+, ठीक है। तो ये CH2 प्राइमरी, ये अपना प्राइमरी कार्बन पे है, तो इसका अगर पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट का तो ये रीअरेंज करके चला जाएगा किस पे, सेकेंडरी पर। यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन शिफ्टिंग होगा और इस तरीके से सेकेंडरी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये अब सेकेंडरी कार्बोकेटायन जो है इसका अटैक कहाँ पे होगा, सेकेंडरी कार्बोकेटायन का अटैक होगा अपना इस तरीके से बेंजीन पर और यहाँ से अपना बना लेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन, ठीक है। तो इस तरीके से आइसोप्रोपाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या बोला है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। अभी हम लोग अल्काइलेशन पढ़े थे, अब असाइलेशन करते हैं। तो असाइलेशन में क्या होता है, एसिल क्लोराइड होता है CH3COCl, ठीक है। ये अपना एसिल क्लोराइड है, तो इसका यहाँ पे एसिल क्लोराइड भी ले सकते हैं और अपना एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका रिएक्शन कराएंगे हम लोग सबसे पहले AlCl3 के साथ। तो यहाँ पे अपना सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल बनता है CH3CO+, ये आपका इलेक्ट्रोफाइल बनता है और यहाँ से AlCl3Cl4- बन जाएगा। अभी जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका अटैक होगा किस पे, बेंजीन के ऊपर। अब इसका अटैक होगा बेंजीन के ऊपर और ये अपना प्रोडक्ट बना लेगा फाइनल। इसका अटैक होगा बेंजीन के ऊपर और अपना बन जाएगा एसीटोफिनोन। क्या बन जाएगा यहाँ से, एसीटोफिनोन। सो इस तरीके से ये रिएक्शन देखने को मिलता है। और वहीं पर अगर आपका क्या हो, वहीं पर आपका क्या हो, ये एनहाइड्राइड हो, एसिड एनहाइड्राइड, जैसे यहाँ पे दिया होता है, दिया हुआ है ये, तो ये भी क्या करता है, सेम रिएक्शन देता है, ठीक है। यहाँ पे ये बॉन्ड इस तरीके से टूटेगा और ये आपका कार्बोकेटायन बन जाएगा और ये कार्बोकेटायन का अटैक होगा बेंजीन पे और इस तरीके से एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अगला देखते हैं। अगला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में नेक्स्ट है कि विथ Cl2 इन एक्सेस ऑफ क्लोरीन बेंजीन एल्ड हेक्साक्लोरोबेंजीन।
तो यहाँ पे हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो अगर हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, एक्सेस ऑफ क्लोरीन, तो यहाँ पे जो क्लोरीन रहेगा वो एक्सेस में दिया रहेगा, तो एक्सेस ऑफ क्लोरीन के प्रेजेंस रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो इन डार्क एंड कोल्ड मीडियम में, ठीक है। तो ये आपका हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। अगला है मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बेंजीन आल्सो अंडरगो एडिशन रिएक्शन। जो बेंजीन होता है वो एडिशन रिएक्शन इस तरीके से दिखाता है, ठीक। सो जो हम लोग बेंजीन का रिएक्शन कराते हैं 3 मोल ऑफ CH3 मोल ऑफ यहाँ पे CH2 के साथ, तो ये आपका रिएक्शन करके साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे ये साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से डबल बॉन्ड हटा देना है, ठीक है, और ये आपका साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो ये अपना साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा जब इसका डिहाइड्रोजनेशन कराएंगे एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन में, ठीक है। अगला है रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ Cl2। तो अगर 3 मोल ऑफ Cl2 लेंगे और यूवी लाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे हम लोग जो एक्सेस में रिएक्शन कराए थे तो क्लोरीन का इन द प्रेजेंस ऑफ डार्क एंड कोल्ड मीडियम में, बट वहीं पर अगर हम लोग Cl2 का रिएक्शन कराते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में या 500 केल्विन टेम्परेचर पे, तो ये आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जितने बॉन्ड्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। जिसको हम लोग BHC भी बोलते हैं, बेंजीन शॉर्ट में बेंजीन हेक्साक्लोराइड, और इसी को हम लोग गमक्सिन भी बोलते हैं, और इसी को हम लोग लिंडेन भी बोलते हैं। तो ये गमक्सिन जो हम लोग एज ए फर्टिलाइजर खेतों में यूज करते हैं, ठीक है। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ओके। सो अब बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में। नेक्स्ट है कंबस्शन। तो अगर बेंजीन का कंबस्शन करेंगे, किसी भी हाइड्रोकार्बन कंबस्शन किया जाए तो मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड H2O। सो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे 6 कार्बन है तो यहाँ पे 12 कार्बन कर दीजिए, ऑक्सीजन बैलेंस कर लेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेंगे, तो इस तरीके से बैलेंस कर लेंगे, ठीक है। तो ये कंबस्शन हो गया किसका, कंबस्शन ऑफ बेंजीन रिंग, ठीक है। तो ये बेंजीन के जो जितने भी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखिए। सो यहाँ पे जब हम लोग इसका प्रिपरेशन, बेंजीन का प्रिपरेशन करने के क्या क्या मेथड्स हैं, तो जब हम लोग क्या करते हैं 3 मोल ऑफ इथाइन को रेड हॉट ट्यूब में रिएक्शन कराते हैं तो बेंजीन बनता है। जब हम लोग वहीं पर बेंजीन, यहाँ पे सोडियम बेंजीन एसीटेट का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, इसके साथ NaOH के साथ बोले सोडा लाइम के प्रेजेंस में हीट करेंगे तो अपना बेंजीन बन जाएगा। फिनॉल का रिएक्शन कराते हैं जिंक के साथ और हीट करते हैं तो बेंजीन मिलेगा। और वहीं पे डाइजोनियम बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराएंगे H3PO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ निकल अल्युमिनियम एलॉय तो भी बेंजीन मिलेगा। और बेंजोइल क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे अपना, यहाँ पे बेंजीन क्लोराइड का रिएक्शन कराएंगे, क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन कराते हैं बेस के साथ NaOH के साथ, तो यहाँ पे ये हजार्डस कंडीशन में हमको यहाँ पे बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है। सो अब नेक्स्ट क्या है कि जब इसका कंबस्शन कराएंगे हम लोग बेंजीन का, तो ये आपका किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 और O2 में, केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया। वहीं पे जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं नाइट्रेशन कराते हैं, ये क्या है अपना नाइट्रेशन है, तो जब हम लोग इसका नाइट्रेशन कराते हैं तो ये नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। और वहीं Cl2 के प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ClCl3, जिसको हम लोग बोलते हैं हेलोजिनेशन, तो हेलोजिनेशन में आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। वहीं पे हम लोग सल्फोनेशन कराएंगे, H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो अपना बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाएगा। अल्काइलेशन कराएंगे CH3Cl का, तो यहाँ पे अपना टॉलुइन बन जाएगा। और यहाँ पे अपना इस तरीके से यहाँ पे ये अपना असाइलेशन है, यहाँ पे क्या होगा CH3COCl होगा, तो यहाँ पे अपना क्या बनेगा, यहाँ पे अपना एसिटोफिनोन बन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। और इसी को अगर हम लोग इस तरीके से साइक्लोहेक्स, इसको हम लोग क्या करते हैं, अगर H2 का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल या तो PD कैटेलिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये रिड्यूस हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन में। और वहीं पर अगर हम लोग इसका साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट हो जाएगा। और वहीं पर अगर हम लोग क्या करते हैं इसको UV में रिएक्शन कराएंगे तो अपना इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है।
ओके। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ था, जब हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, ध्यान रखिएगा, जब हम लोग यहाँ पे इसका रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे Cl2 एनहाइड्रस डार्क में, तो ध्यान रखना ये डार्क में होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, डार्क में रिएक्शन कराएंगे और एनहाइड्रस AlCl3 के प्रेजेंस में कराएंगे तो ये बनेगा, ठीक। और वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, जब साइक्लोहेक्सेन यहाँ पे जब 500 UV के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाता है, ठीक है। सो इसको ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये वाला यहाँ पे बनेगा, ये साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। जब हम लोग यूवी और 500 डिग्री से रिएक्शन कराते हैं तो गमक्सीन बनता है, इसको यहाँ पे बना देता हूँ, एक क्लोरीन ऊपर लगा देता हूँ, इस तरीके से गमक्सीन बन जाता है, ठीक है। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए अपने बेंजीन के। ओके, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के जो हाइड्रोकार्बन के होते हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया। तो पेट्रोलियम के बारे में बात करते हैं। पेट्रोलियम क्या होता है, इट इज डार्क कलर्ड ऑयली लिक्विड होता है, विच ऑफेंसिव ऑर्डर होता है इसका, फाउंड एट वेरियस डेप्थ इन मेनी रीजन्स बिलो द अर्थ सरफेस। तो अर्थ सरफेस के नीचे पाया जाता है ये कंपाउंड अपना, ठीक है, जो कि डार्क कलर का क्या होता है, ऑयली लिक्विड होता है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द रॉक ऑयल, इसी को मिनरल ऑयल भी बोलते हैं, क्रूड ऑयल भी बोलते हैं। इट इज कवर्ड बाय द एटमॉस्फेयर ऑफ द गैसियस मिक्सर नोन एज द नेचुरल गैस, ठीक। सो इट कंटेन्स मेनली एल्केन्स होते हैं, साइक्लो एल्केन्स होते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो क्रूड ऑयल होता है, सल्फर होता है, नाइट्रोजन होते हैं, ऑक्सीजन के कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं इसमें। व्हेन सब्जेक्टेड टू द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन इट गिव्स द डिफरेंट फ्रैक्शंस एट द डिफरेंट टेम्परेचर। तो हम जब इसका क्रूड ऑयल का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं तो डिफरेंट हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो उसी चीज को यहाँ पर दिखाया गया कि डिफरेंट टेम्परेचर पर, बॉइलिंग पॉइंट पे डिफरेंट टाइप के हमको यहाँ पर कंपाउंड्स मिलेंगे। ओके, सो यहाँ पे कंपाउंड्स हैं फ्रैक्शन में, ठीक है, क्रूड ऑयल, हेवी एयर, केरोसिन, ठीक है, ये सब डिफरेंट टेम्परेचर पे मिलते हैं क्रूड ऑयल से। तो पेट्रोलियम में पहला है एलपीजी, जिसको हम लोग लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इट इज ए मिक्सर ऑफ द ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो ध्यान रखना है, एलपीजी जो होता है वो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन का एक मिक्सर होता है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन का मिक्सर होता है विथ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोपेन, और उसमें स्मॉल अमाउंट में प्रोपेन को ऐड करते हैं। ए स्ट्रॉन्ग यहाँ पे स्मेल सब्सटेंस कॉल्ड द इथाइल मर्केप्टन। तो आप ध्यान से देखे होंगे कि यहाँ पर ये जो अपना एलपीजी होता है उसमें एक अलग ही स्मेल होता है, स्ट्रॉन्ग स्मेल होता है। उसका रीजन क्या होता है कि उसमें हम लोग स्मॉल अमाउंट में क्या ऐड कर देते हैं, इथाइल मर्केप्टन जो कंपाउंड होता है उसको ऐड करते हैं, क्योंकि उसका जो स्मेल आप फील करते हैं वो क्या होता है, इथाइल मर्केप्टन का होता है। इट एजेस टू द एलपीजी सिलेंडर टू हेल्प द डिटेक्शन ऑफ द गैस लीकेज। तो कहीं पे गैस लीक हुआ है कि नहीं हुआ है इसका पता कैसे लगता है, उसी के लिए हम लोग इसमें इथाइल मर्केप्टन का सब्सटेंस का एडिशन कर देते हैं उसमें, ठीक है। अदरवाइज इसका कोई स्मेल नहीं होता, स्मेल के लिए हम लोग ये कंपाउंड ऐड कर देते हैं। अगला है सीएनजी, जिसको हम लोग कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। तो ये क्या होता है, इट कंटेन मेनली द मीथेन होता है, जनरली ये मीथेन होता है, 95% इसमें मीथेन होता है, विच इज रिलेटिवली अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन। जो मीथेन होता है अनरिएक्टिव हाइड्रोकार्बन होता है, एंड मेक इट नियरली कंप्लीट कंबशन पॉसिबल, जिसकी वजह से इस हाइड्रोकार्बन का कंप्लीट कंबशन पॉसिबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 95% मीथेन को हम लोग सीएनजी बोलते हैं, ठीक। तो अब बात करते हैं आर्टिफिशियल मेथड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेट्रोल। तो हम लोग लैब में भी पेट्रोल का सिंथेसिस खुद से भी कर सकते हैं। सो फ्रॉम द लाइटर एल्केन पेट्रोल और गैसोलीन इज ऑब्टेन्ड बाय द क्रैकिंग और द पायरोलिसिस मेथड। तो क्रैकिंग या पायरोलिसिस मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना गैसोलीन, पेट्रोल और एल्केन के कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सो फ्रॉम कोल पेट्रोल कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द फॉलोइंग टू प्रोसेस। तो जो कोल होता है और अपना पेट्रोल होता है, ये दो मेथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। पहला है बर्जियस प्रोसेस, पहले को बोलते हैं बर्जियस प्रोसेस। तो कोल को हम लोग क्या करते हैं, जब H2 के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करता है, इसको और इन द प्रेजेंस ऑफ F3OT O3 कैटलिस्ट और वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर पे
जब कोल का रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ तो यहां से हमको मिक्सर ऑफ हाइड्रोकार्बन मिलता है और क्रूड ऑयल का फॉर्मेशन होता है। तो यहां से क्रूड ऑयल हाइड्रोकार्बन बना के फिर हम लोग पेट्रोल का अपना डिस्टिलेशन से अलग अलग कर लेंगे। तो कोल का वाटर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन और ये कैटलिस्ट और हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे फॉर्मेशन होगा। अगला है फिशनर, यहाँ पे फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस में क्या होता है, कार्बन लेते हैं और कार्बन का स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं एट वेरी हाई टेम्परेचर 1200 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वाटर गैस। तो CO और H2 गैस के मिक्सर को वाटर गैस बोलते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। CO कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 गैस के मिक्सर को वाटर गैस बोलते हैं। फिर इस वाटर गैस को हम लोग पास कराते हैं निकिल कोबाल्ट मेटल से और एट 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर एंड 5 to 10 ATM प्रेशर पे। तो ये मिक्सर कन्वर्ट हो जाता है अपना हाइड्रोकार्बन में, हाइड्रोकार्बन मिक्सर में कन्वर्ट हो जाता है। जो वाटर गैस होता है वो हाइड्रोकार्बन मिक्सर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सो द बेस्ट कैटलिस्ट फॉर दिस प्रोसेस इज ए मिक्सर ऑफ कोबाल्ट, ठीक है, एंड थोरिया एंड मैग्नीशिया एंड ये कुछ अपने क्या है, अपने कैटलिस्ट हैं। ओवरऑल यील्ड इन दिस प्रोसेस इज स्लाइटली हायर देन द बर्जियस प्रोसेस। तो बर्जियस प्रोसेस से ज्यादा इसमें हमको यील्ड देखने को मिलता है हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है ऑक्टेन नंबर। ऑक्टेन नंबर क्या होता है, सो द क्वालिटी ऑफ पेट्रोल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ ऑक्टेन नंबर, कि हमारा जो पेट्रोल का क्वालिटी होता है उसको हम लोग ऑक्टेन नंबर से मेजर करते हैं, विच इज डिफाइंड एज द परसेंटेज ऑफ आइसो ऑक्टेन बाय वॉल्यूम इन ए मिक्सर। तो जो आइसो ऑक्टेन का हम लोग इसमें परसेंटेज पता करते हैं पर यूनिट वॉल्यूम में, इन ए मिक्सर of isooctane and N-heptane which has the same anti-knocking properties as the fuel under test। ठीक, so the octane number is 100 for isooctane। तो जो isooctane होता है उसके लिए ऑक्टेन नंबर 100 होता है। वहीं पे नेचुरल गैस जो होता है ऑक्टेन नंबर उसके लिए कितना होता है, 130 होता है। ठीक है, इससे हम लोग क्वालिटी पता करते हैं अपने हाइड्रोकार्बन्स का। ठीक है, पेट्रोल्स का क्वालिटी पता करने के लिए। तो ऑक्टेन का हाइड्रो कितना होता है, 100 होता है। नेचुरल गैस का कितना होता है, ऑक्टेन नंबर 130 होता है। वहीं पे TEL टेट्राइथाइल लेड इज यूज्ड एज द एंटी नॉकिंग कंपाउंड। तो ध्यान रखना है कि जो TEL होता है टेट्राइथाइल लेड, इसको हम लोग एंटी नॉकिंग कंपाउंड में यूज करते हैं। ऑक्टेन नंबर इज इंक्रीज्ड बाय द आइसोमेराइजेशन, अल्काइलेशन और द एरोमेटाइजेशन। तो ये तीन मेथड है, एरोमेटाइजेशन, अल्काइलेशन एंड एरोमेटाइजेशन और आइसोमेराइजेशन। ये तीन मेथड से हम लोग ऑक्टेन नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है सीटेन नंबर। सीटेन नंबर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ डीजल। अभी जो ऑक्टेन नंबर होता है वो हम लोग पेट्रोल के क्वालिटी के लिए यूज करते हैं। और सीटेन नंबर क्या होता है, क्वालिटी ऑफ डीजल ऑयल इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ सीटेन नंबर विच इज डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ सीटेन। सीटेन बोले तो hexadecane by volume in a mixture of decane and a methyl naphthalene which has the same ignition property as a fuel oil under the similar experimental condition। So it is 100 for cetane and 0 for the alpha methyl naphthalene। यहाँ पे अल्फा मिथाइल naphthalene हो जाएगा। ठीक है, तो ये 100 होता है सीटेन के लिए एंड 0 फॉर द अल्फा मिथाइल नेप्टेन। ठीक, नेप्थलीन। सो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं, ट्राई कीजिए इसको एक बार। ठीक है, 2025 में आया हुआ है। ओके, तो चलिए अच्छा करते हैं इसको। तो इसमें क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए पहले। तो बोल रहा है कि प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट P इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। तो पहला हम लोग यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं इसका, पहला हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है, बेंजोइल पेरोक्साइड, तो इसको मैं लिख देता हूं ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है। तो इसका रिएक्शन कराओगे ऑर्गेनिक पेरोक्साइड के प्रेजेंस में HBr का, तो एंटीमार एडिशन होता है। जहां पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं वहां पे आपका
नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। तो यहाँ पर प्रोडक्ट बना देते हैं इस तरीके से। सो यहाँ पे एक भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, ये वाला नहीं, ये वाला, इस बॉन्ड को तोड़ेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे ब्रोमीन को जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा CH3 और यहाँ पे हो जाएगा अपना ब्रोमीन। ओके, अगला यहाँ पे क्या दिया हुआ है रिएजेंट, KCl। KCl, तो पहला अपना एडिशन रिएक्शन हो जाएगा, एडिशन प्रोडक्ट बनेगा इसमें। दूसरा अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, SN। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अपना जो साइनाइड है SN2 हो जाएगा। साइनाइड जो है वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, यहाँ से ब्रोमीन बाहर निकल जाएगा। तो ये बन जाएगा अपना CH3 और यहाँ पे आ जाएगा साइनाइड Cl। तीसरा अपना दिया हुआ है सोडियम मरकरी इन द प्रेजेंस ऑफ मिथेनॉल। तो थर्ड जो रिएजेंट दिया हुआ है सोडियम मरकरी है, NaHg इन द प्रेजेंस ऑफ C2H5OH, C2H5OH। तो यहाँ पे क्या होता है, रिडक्शन करेगा, ये क्या करेगा, रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। तो ये जो नाइट्राइल है, साइनाइड है, इसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो इसको रिड्यूस कर देते हैं अपना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अपना CH2 और NH2 में, तो रिड्यूस होकर प्राइमरी एमीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अपना फाइनल प्रोडक्ट P बन जाएगा, ये P मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा अपना। ठीक है, सो इस तरीके से अपना कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट डीकलराइज ब्रोमीन वाटर। पूछ रहा है इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ब्रोमीन वाटर को डीकलराइज नहीं करेगा। तो जो अपना ब्रोमीन वाटर होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का एक सॉल्यूशन होता है। तो अगर ये जिस भी कंपाउंड से रिएक्शन करेगा तो आफ्टर द रिएक्शन इसका कलर चेंज हो जाएगा, डीकलराइज हो जाएगा। लेकिन अगर रिएक्शन नहीं होगा तो उसका डीकलराइजेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करा के चेक करते हैं। तो पहले वाले में हम लोग जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ पर ब्रोमीन वाटर का Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो यहाँ पर आफ्टर द रिएक्शन क्या बनेगा अपना, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड तोड़ना है। ठीक है, और यहाँ पर क्या करना है, एक ब्रोमीन यहाँ पर, एक ब्रोमीन यहाँ पर जोड़ना है। तो ये जो ब्रोमीन वाटर है ये रिएक्शन कर गया तो ये डीकलराइज हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला चेक करते हैं। तो इसके साथ अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसका, Br2 का इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो ये आफ्टर द रिएक्शन यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। ये जो अपना NH2 होता है वो स्ट्रॉन्ग प्लस M लगाता है। तो जितना भी पोजीशन है आर्थो पैरा मेटा का, सब जगह पे हम लोग क्या कर देंगे, ब्रोमीन को जोड़ देंगे आर्थो पैरा वाले पे। तो यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दीजिए, यहाँ पे ब्रोमीन जोड़ दीजिए और यहाँ पर ब्रोमीन जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे भी ब्रोमीन क्या कर गया, रिएक्शन कर गया। डी वाले में यहाँ पर भी OH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग प्लस M लगाता है। ठीक है, सो स्ट्रॉन्ग प्लस M लगाएगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा बेंजीन का। तो यहाँ पे अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं ब्रोमीन वाटर के साथ, सो यहाँ पे भी रिएक्शन करके डीकलराइज हो जाएगा ये। यहाँ पे ब्रोमीन, तो अगर ब्रोमीन रिएक्शन कर जाएगा तो वहां पे डीकलराइजेशन होगा। बट वहीं पे साइक्लोहेक्सेन के साथ हम लोग जब रिएक्शन कराते हैं Br2CCl4 का, तो यहाँ पे नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होता। तो यहाँ पे कोई डीकलराइजेशन नहीं होगा, नो डीकलराइजेशन। ठीक है, सो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूछा था किसमें डीकलराइजेशन नहीं होगा, तो बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये भी आपका 2025 में आया था। अगला देखिए, ये भी 2025 में आया था, 3 क्वेश्चन।
क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डज नॉट गिव बेंजीन एज ए प्रोडक्ट। इसमें बोल रहा है कि किसमें बेंजीन एज ए प्रोडक्ट देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, सो अगर हम लोग क्या करते हैं, ये अपना क्या इथाइन है, अगर हम लोग इथाइन का रिएक्शन कराते हैं रेड हॉट आयरन ट्यूब में, तो अभी हम लोग देखे थे यहां पर 3 मोल लेंगे, तो ये क्या करते हैं एक दूसरे के साथ रीअरेंजमेंट करके बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, वहीं पर अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, ये अपना क्या है सोडियम बेंजोएट है, तो इसका रिएक्शन सोडा लाइम के साथ कराएंगे तो ये जो पार्ट है ये रिमूव हो जाएगा और अपना बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले में भी अपना बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। उसी प्रकार से अगर हम लोग एन हेक्सेन का रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, यहाँ पे MO होगा, मोबिल्डिनियम होगा, यहाँ पे जो कैटलिस्ट होगा MO2 और O3 होगा, मोबिल्डिनियम होगा, मोलिब्डेनम, ये अपना मोलिब्डेनम हो जाएगा और ये ऑक्सीजन हो जाएगा। तो जब एन हेक्सेन के साथ रिएक्शन कराते हैं एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पे, तो ये आपका रीअरेंजमेंट करके कन्वर्ट हो जाता है बेंजीन में। ठीक है, तो एन हेक्सेन भी बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है इस तरीके से। और वहीं पर ये अपना क्या है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिएक्शन कराते हैं जब वार्म वाटर के साथ, तो यहां पर अपना फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो जो बी ऑप्शन होगा ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बी वाले ऑप्शन में फिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड स्पीसीज, द नंबर ऑफ कंपाउंड स्पीसीज विच ओबे द हकल्स रूल। तो इसमें से कौन सा हकल्स रूल को फॉलो करेगा। तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं वो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए, इसमें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो जो ये रूल को फॉलो करेगा उसमें आपका क्या होगा, यहाँ पे 4n होगा, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होगा, वो हकल्स रूल को फॉलो करेगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं कौन हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। तो पहले में देखते हैं 1 2 3 4 5, तो 5 पाई बॉन्ड है, तो मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे, इसमें 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। एरोमेटिक होगा कंपाउंड, साइक्लिक भी है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब ये एरोमेटिक होगा, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, तो पहला वाला होगा। दूसरा वाली बात करें तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी हकल्स रूल को फॉलो करता है। ओके, और ये प्लेनर मॉलिक्यूल है इस तरीके से, क्योंकि ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकलाइज हो रहा है रिंग में, तो sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है, सारे sp2 है, प्लेनर मॉलिक्यूल है, एरोमेटिक है, ये भी हकल्स रूल को फॉलो करेगा। वहीं पे तीसरा अगर हम लोग बात करें तीसरे वाले का, तो तीसरे वाले में क्या है 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, ये नहीं फॉलो करेगा। अगला बात करें तो यहां पर अपना 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, और ये प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, तो ये अपना एरोमेटिक होगा और हकल्स रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें चेक करते हैं, यहाँ पे नेगेटिव होगा, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा। सो इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें टोटल 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। अगला हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8, इसमें 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये भी एंटी एरोमेटिक होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, इसमें बात करें, ठीक है, इसमें बात करें तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, तो यहाँ पे 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो ये भी हकल्स रूल को फॉलो करेगा, पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर है। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज सारे एटम्स हैं। ठीक है, सो साइक्लिक भी है, तो ये वाला भी अपना एरोमेटिक होगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे 1 2 3 4, तो इसमें 4 डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 4 इसमें ऐसे ऐसे चीज हैं, कंपाउंड है जो हकल्स रूल को फॉलो
करेंगे। ओके, अगला कंपाउंड, अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एरोमेटिक कंपाउंड। इसमें से बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक नहीं है। ओके, तो अगर हम लोग इसमें बात करें तो इसमें टोटल देखो, एरोमेटिक होने के लिए, कंपाउंड का एरोमेटिक होने के लिए उसमें टोटल कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसमें टोटल हकल्स रूल को फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। कंपाउंड क्या होना चाहिए, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स होने चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, मॉलिक्यूल प्लेनर होना चाहिए। तो ये सारे कंडीशन फॉलो करना चाहिए। तो यहाँ पर अपना 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, साइक्लिक है, सारे sp2 हाइब्रिड है, यहाँ पे प्लेनर भी है। तो ये अपना कंपाउंड क्या होगा, एरोमेटिक होगा। दूसरा बात करें तो यहाँ पर 2 2 4 2 6, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो गए। सो ये पूरा कंपाउंड क्या हो जाएगा अपना, ये जो अपना ये पूरा जो कंपाउंड होगा ये अपना एरोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर भी है, साइक्लिक भी है, कंजुगेटेड डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट है। तो ये भी अपना एरोमेटिक कंपाउंड होगा। तीसरा, यहाँ पर इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स है, हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज एटम्स है, प्लेनर है, साइक्लिक है, ये भी एरोमेटिक होगा। डी वाले में अगर चेक करें तो यहाँ पर ये जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये जो हो जाएगा, ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दिस मॉलिक्यूल विल बी नॉन प्लेनर। तो ये पूरा मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो नॉन प्लेनर होने की वजह से यहां पे क्या हो जाएगा अपना, ये एरोमेटिक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन प्लेनर हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि कौन सा एरोमेटिक नहीं होगा, तो डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बोल रहा है कि इसमें से ऐसा कौन सा रिएक्शन हो रहा है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है रिंग पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ पे ध्यान से देखें तो इन सब में न्यूक्लियोफिलिक है, इसमें रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, बट इसमें जो होगा ये इलेक्ट्रोफाइल होगा, इसमें Cl+, क्योंकि अभी हम लोग देखे थे कि जब Cl2 रिएक्शन करता है इसके साथ AlCl3 के साथ तो बनाता है Cl+ और AlCl4। तो यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रोफाइल जो कि अटैक करता है बेंजीन पे। सो इस तरीके से अपना बी वाला ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होगा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। इसमें क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग रिएक्शन H3C यहाँ पर दिया हुआ है रेड हॉट आयरन ट्यूब है। तो आफ्टर द रिएक्शन बोल रहा है कि प्रोडक्ट बन जाएगा अपना ए। तो बोल रहा है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ए। तो यहाँ पर अपना CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, इसको हम लोग जब हम लोग इसको रेड हॉट आयरन ट्यूब में रखेंगे तो ये क्या करेंगे, इसके 3 मोल एक दूसरे के साथ रीअरेंजमेंट करके बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक, और यहाँ पे टर्मिनल का, यहाँ पे जो कार्बन है इस कार्बन पे अपना एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो सभी यहाँ पे कार्बन पे एक एक मिथाइल ग्रुप भी जोड़ दीजिए। ठीक है, और ये हाइड्रोजन को भी दिखा दीजिए यहाँ पर। तो इसमें काउंट करना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो कितने हो जाएंगे, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो ये 12 हो गया टोटल। यहाँ पे 3 3 6 3 9 9, तो 12 9 कितना होगा, 21।
इसका मतलब इसमें 21 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो ये क्वेश्चन ट्राई कीजिए। ठीक, तो इसमें क्या बोल रहा है, ये आपका मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन का रिएक्शन है। सो यहाँ पे क्या होता है आपका, यहाँ पे H2O कंसीडर करके इसमें देख लेंगे कि OH माइनस का अटैक कहाँ पे होगा, नेगेटिव पार्ट का, तो मार्क्यून का एडिशन होगा, तो लेस नंबर पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन, तो इसको तोड़िए, यहाँ पे OH और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। तो ए क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पे ए बना देता हूँ, तो ये बन जाएगा CH3 C और यहाँ पे OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये बन जाएगा आपका CH2। तो ये आपका इनॉल है, ध्यान से देखिए, तो ये आपका इनॉल है। तो इनॉल से ये कन्वर्ट हो जाएगा टाटोमेरिज्म करके कीटो में, तो ये आपका इनॉल से कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका कीटो बन जाएगा। ठीक, तो ये आपका ए होगा और ये आपका बी बन जाएगा। तो ये बन जाएगा अपना ए और ये बी, तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें चेक कीजिए, इसमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज द हाईलाइट कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो यहाँ पे अपना आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा। तो आइसोप्रोपाइल का रिएक्शन कराएंगे जब हम लोग बेंजीन के साथ, आइसोप्रोपाइल का रिएक्शन कराएंगे बेंजीन के साथ, तो ये रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 एनहाइड्रस AlCl3 बना लेगा आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो इस तरीके से डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो इसमें पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑल एटम्स आर कोप्लेनर, सारे के सारे एटम्स क्या हैं, कोप्लेनर है। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अपना सारे कोप्लेनर होने के लिए सारे के सारे एटम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। तो यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो इसमें sp3 है, ये कार्बन भी क्या sp3 है, ये कार्बन क्या sp3 है। इसमें जो जितने भी एटम्स हैं सारे क्या हैं, ऑल एटम्स sp2 प्लेनर होगा मॉलिक्यूल, तो ये अपना ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, तो कोप्लेनर मॉलिक्यूल हो जाएगा। ओके, अगला क्या बोल रहा है कि इन गिवन कंपाउंड, हाँ इसमें क्या बोल रहा है कि पाइरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन। तो पाइरोल में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम कहाँ पे होता है, इसको पूछ रहा है। तो ये पाइरोल हो गया, इसका नंबरिंग कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। सो यहाँ पे क्या होगा, ये लोन पेयर का डिस्प्लेसमेंट होगा इस तरीके से। ठीक, ये आपका डीलोकलाइजेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे, एक तो यहाँ पे आएगा और एक 5 पे, सेकेंड और फिफ्थ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगा, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अगला क्वेश्चन ये रहा, बोला इन द फॉलोइंग रिएक्शन, यहाँ पे बताना प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसका जो रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा, जब आप क्या करोगे, इसका रिएक्शन कराओगे किसके साथ, यहाँ पे HF के साथ, तो ये आपका बनाएगा सबसे पहले, यहाँ पे बन जाता है H+। ठीक है, ये आपका कार्बोकेटायन बनता है। अब ये कार्बोकेटायन का यहाँ पे अटैक होगा, इस कार्बोकेटायन का अटैक होगा बेंजीन पे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और ये आपका बना लेगा इस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट ये। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आप घर पे ट्राई कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अगले क्लास में हम लोग बात करते हैं, अपना अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।